नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। सबसे पहले सीएम रावत ने चंपावत जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से कोविड मरीजों की हालात की जानकारी ली। इसके बाद सीएम ने कोविड केयर सेंटर में जाकर मरीजों से पीपीई किट पहनकर मुलाकात कर बात की और अस्पताल स्टाफ की तारीफ की। उसके बाद आपदा सेंटर में पहुंचकर घरों में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, ये उनसे पूछा। ये तस्वीरें देखिए आप, जब सीएम पीपीई किट पहनकर जिला अस्पताल पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड वार्ड में जाकर न सिर्फ डॉक्टर से, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की, बल्कि जो मरीज वहां पर भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, सीएम ने उनसे भी उनका हालचाल जाना। उनसे पूछा कि उनकी हालत में कितना सुधार हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत तो नहीं है, दवाई की कोई दिक्कत तो नहीं है। इन तमाम मसलों पर उन्होंने बातचीत की। साथ में जब कोविड सेंटर के अंदर जाने का अवसर मिला, पेशेंटों से भी बातचीत हुई और साथ में वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है जो 24 आवर्स काम कर रहा लगा हुआ है, पहली बात तो मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो इस मेहनत के साथ में पीपीई किट पहन करके 2 घंटा 4 घंटा और पेशेंट के पॉजिटिव जो है उनके बीच में रहना, ये अपने आप में अहम है। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। नए नियम के तहत अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुल पाएंगी और 28 मई को राशन की दुकानें खुलेंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए नियम भी जारी कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब दुकानें सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुल पाएंगी। थोड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी है कि 28 मई को राशन की दुकानें खुलेंगी। तो जैसे कि संकेत मिल रहे थे कि कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, 25 मई से इसको बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और इसके तहत थोड़ी सी नरमी भी हालांकि अब दी जा रही है। अब दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक दुकानें खुल पाएंगी। इसके अलावा राशन की दुकानों को लेकर अपडेट यह है कि 28 मई को राशन की दुकानें खुलेंगी। पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू को 2 हफ्ते हो चुके हैं। केसेस में थोड़ी कमी जरूर आई है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं। इससे आगे क्या? मेरे साथ सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल हैं, उनसे जानते हैं कि इससे आगे क्या सर सुविचार है। देखिए, निसंदेह कोविड कर्फ्यू का रिजल्ट दिखने लगा, जिस तो 10,000 की संख्या पहुंच गई थी और आज हम लोग 3,000 पे आ गए हैं। इसका असर दिख रहा है और लेकिन अभी ये अपर्याप्त है सुकून के लिए, क्योंकि पिछली बार आपको ध्यान होगा फर्स्ट फेज में जब 3,000 की संख्या पहुंची थी तो लोगों में त्रहिमाम था कि 3,000 लोग एक दिन में निकल रहे हैं। तो आज भी 3,000 इस एक आशा के अनुरूप तो है, लेकिन अभी जो खतरा बना हुआ है संक्रमण के फैलने का, वो रुका नहीं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि इसको 1 जून तक बढ़ा दिया जाता है और 1 जून तक इसमें केवल व्यापार संघ की मांग पे एक अंतर किया गया कि जो टाइमिंग 7 से 10 थी उसको 8 से 11 कर दिया गया है। और जो सप्ताह में एक दिन जो परचून की दुकानें और ये जनरल स्टोर्स वगैरह खुलेंगे, उसके लिए 28 तारीख नियत की गई है। तो साफ है, सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि जो 1 हफ्ते का कर्फ्यू बढ़ाया गया है 1 जून तक, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। 3 डिजिट में एक्टिव केसेस को लाने का टारगेट है। लेकिन आपके लिए खबर यही कि 1 हफ्ते यहां पर कोविड कर्फ्यू को पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब दुकानें 7 से 10 के बजाय 8 से 11 बजे तक खुलेंगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड में सियासत भी जारी है। सोमवार को बीजेपी ने सांकेतिक मौन व्रत रखा तो कांग्रेसियों ने भी प्रदेश कार्यालय में उपवास का आयोजन किया। विपक्षी कांग्रेस ने कोविड के बढ़ते संक्रमण और मौतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुछ करने के बजाय मीन मेख निकाल रही है ताकि भय का माहौल पैदा हो पाए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे सियासत हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उपवास रखा ताकि कांग्रेस को सद्बुद्धि आ पाए और इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस सियासत करने के बजाय लोगों के साथ खड़ी नजर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। यही वजह है कि कोविड केसेस तेजी से बढ़ते चले गए।
राजनीति करने को स्थान नहीं होना चाहिए। आप राजनीति कर लेना, आप आरोप प्रत्यारोप लगा लेना, जब कोरोना हार जाएगा आप जो करना है वो कर लेना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई कहने वाला नहीं है, आप पूरी राजनीति करना। लेकिन आज का समय जनता के साथ खड़े होने का समय है, आज का समय कोरोना को हराने का समय है। और कांग्रेस ने आज उपवास किया इस बात को लेकर के कि कोरोना की महामारी में सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नदारद है। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 3050 नए मामले सामने आए, वहीं 53 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 6100 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद अब रिकवरी रेट 79% हो गया है। वहीं अब भी प्रदेश में 54,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो रविवार को 3050 नए मामले सामने आए और इन्हीं 24 घंटों में 53 गंभीर मरीजों की मौत भी हो गई, जबकि 6100 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 79% पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण का 62वां हफ्ता थोड़ी राहत लेकर आया। 16 से 22 मई तक बीते हफ्ते की अपेक्षा 17,500 केस कम आए। 61वें सप्ताह में जहां 44,000 से अधिक केस आए थे, वहीं सप्ताह 27,000 के आसपास केस आए, जबकि इस दौरान टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद कोविड से मौतों की दर में कोई गिरावट नहीं आई है। 62वें सप्ताह में अभी तक की सबसे अधिक 1,111 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ब्लैक फंगस के पेशेंट के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। रविवार को केंद्र से उत्तराखंड को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए जरूरी 400 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की खेप मिली। इसमें से 100 इंजेक्शन तत्काल एक गाड़ी से कुमाऊं के लिए भेज दिए गए, जबकि 300 इंजेक्शन सीएमओ देहरादून को दिए गए। सीएमओ देहरादून कार्यालय में इंजेक्शन के लिए सुबह से खड़े जरूरतमंदों ने इससे राहत की सांस ली। सीएमओ कार्यालय द्वारा फिलहाल एक व्यक्ति को 3 इंजेक्शन दिए गए हैं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक के खलाड़ गांव ने अपनी एसओपी जारी कर गांव तक कोरोना आने की रोक लगा दी है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ये बेताल घाट ब्लॉक का खलाड़ गांव है। ब्लॉक में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के बाद भी ये गांव खुद को कोविड संक्रमण से बचाए हुए है और इसका कारण है गांव के खुद के कोविड के अपने नियम। गांव में शहरों से आने वालों की एंट्री के लिए लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रधान के पास में जमा करना अनिवार्य है। रिपोर्ट नहीं होने पर गांव से बाहर एक मकान में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। बाजार जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और 90 परिवारों के लिए बाजार से सामान लाने के लिए कुछ युवा खुद बाजार जाते हैं और सामान की लिस्ट शाम को ही ले ली जाती है। पहली चीज़ गांव वालों की सेफ्टी, उसके बाद परिवार की सेफ्टी, सब चीज़ देखा जाता है। मैं नेगेटिव रिपोर्ट लेके आया हूँ, उसके बाद ही गांव के अंदर घुस पाया हूँ। ये व्यवस्था थी कि हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही गांव के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। हमने कहा कि आप गांव से बाहर न जाइए, हम आपका जो भी सामान लाना है तो आप हमें सामान पर्चा दीजिए। हमने खुद गाड़ी रखी है गाँव की सेवा के लिए, तो हम उनका सामान घर लाते हैं रोड तक, वहाँ उनको बुलाते हैं और वहाँ से उनको वितरित कर देते हैं। दरअसल नैनीताल में बेताल घाट ब्लॉक में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैली तो कई गांव इसकी चपेट में आ गए, जिसको लेकर खलाड़ गांव के लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। हालांकि प्रधान कहती हैं कि आसपास अस्पताल न होने के चलते गांव को बचाने के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं। इसलिए लोगों को मतलब हमारा गाँव रोड से काफी दूर पड़ता है, तो इसलिए उनको यहाँ से अगर कोई बाय द वे रात को या फिर ऐसे बीमार हो गया, उन्हें डोली में उठा के लेके जाना पड़ता है। और जैसे कि लोगों को अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी, अगर रात में ऐसा कुछ हो तो फिर उनको ऐसी कोई सुविधाएं उनके लिए है नहीं, तो इसलिए सोचा कि कुछ ऐसा करें यहाँ पे कि जैसे सबको सुविधा मिले। बेताल घाट के खलाड़ गांव ने जो आइडिया सेट किया है उससे सीख लेने की जरूरत है। ऐसे में अगर कोरोना से जंग में पार पानी है तो ऐसे नियम हर गाँव को बनाने होंगे ताकि कोरोना गाँव में एंटर ना कर सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोरोना काल में हर मोर्चे पर डटी पुलिस लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है।
कम्युनिटी बास्केट के जरिए बेसहारा लोगों की राशन से मदद पहुंचाने के साथ साथ पुलिस अब मेडिकल हेल्प में भी लोगों की मदद कर रही है। मारामारी के बीच पुलिस ने 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए हैं और इन ऑक्सीजन सिलेंडर को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया भी जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस मरीजों को एम्बुलेंस सुविधा भी मुहैया करवा रही है। कोरोना महामारी पर जागरूकता को लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है। रुद्रप्रयाग की एक ग्रामीण महिला ने भी कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता को लेकर गढ़वाली में गीत गाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। और इस गीत के जरिए छिनका गांव की सीमा गोसाई लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रही हैं। सीमा अपने गीत में बताती हैं कि कैसे कोरोना महामारी के कारण इंसानों में दूरी बढ़ गई है, बच्चे भी अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं। कोरोना तेरा बाना बीमारी त्यारे खाते, कोरोना तेरा बाना बीमारी त्यारे खाते। कन मेल छो सबको गोमो पड़ोसियों माँ, कन मेल छो सबको गोमो पड़ोसियों माँ। ये बीमारी का बाना सब मुख बुझाना, कन खाणी छे बाटणी, कन खाणी छे बाटणी, छो छाप कराना, कोरोना तेरा बाना बीमारी त्यारे खाती, कोरोना तेरा बाना बीमारी त्यारे खाती। टिहरी में मिशन हौसला के जरिए पुलिस लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रही है और मरीजों की जान भी बचा रही है। हेलो टिहरी और पुलिस कंट्रोल रूम में रोजाना 50 से 60 कॉल आ रहे हैं और उसके बाद संबंधित थाना चौकी को निर्देशित भी किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे अधिक डिमांड रहती है। पुलिस द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को मेडिकल किट के साथ साथ राशन भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुनि की रेती और देवप्रयाग में पका हुआ भोजन असहाय और गरीब लोगों को बांटा जा रहा है। मुनि की रेती में अच्छा था, जो 20 ग्राम मुनि की रेती से पकड़ा गया था, कई जानें बचाई गई हैं। करीब 210 से अधिक सीनियर सिटीजन्स की हमने सहायता करी है। 800 से अधिक लोगों को हम लोगों ने, जो गरीब परिवार थे, निर्धन परिवार थे, उनको राशन की किट्स वितरित करी है। इसके अलावा 2000 से अधिक लोगों को हमने, जो असहाय थे, अक्षम थे, उनको पका हुआ खाना वितरित किया है। साथ ही साथ जो पूरे परिवार कोरोना से संक्रमित हैं, जिनको दवा, दूध, राशन इत्यादि सामान लाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनको पुलिस के द्वारा ये सब आवश्यक सामग्री भी प्रोवाइड कराई जा रही है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चंपावत में 300 से ज्यादा ग्राम सभाएं हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी गांवों तक कोविड वैक्सीन और कोरोना सैंपल लेने के लिए गांव-गांव तक पहुंच रही है। ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से गांव में आकर कोविड सैंपल और कोविड वैक्सीनेशन की मांग भी कर रहे हैं। पर गांव है, नीचे गांव है, यहाँ है, सब जगह जाके घर घर में सैंपल लो, ये बोल रहे हैं हम। और क्या बोले, अब बीमार तो सब जगह हो रहे, बुखार सबको ही हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। हमारी ग्राम सभा में जहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, बुजुर्ग लोगों को ऐसा है कि हमारे 5 किलोमीटर दूर मार्केट है, तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, और युवा लोग तो जाएंगे लेकिन बुजुर्ग लोग नहीं जा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनका वैक्सीनेशन सेंटर हमारे गाँव में हो। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर ग्रामीणों की मांग है, वो चाहते हैं कि गांव-गांव आकर जो लोग संक्रमित हैं उनके सैंपल लिए जाएं अगर किसी में सिम्टम्स हैं, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन अभियान को भी आगे बढ़ाया जाए। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही इस बीच, जहां पर उत्तराखंड में इस साल नहीं होगा कोई भी ट्रांसफर। सरकार ने 2021-22 को शून्य सत्र घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में इस साल कोई भी तबादला नहीं होगा। सरकार ने 2021-22 को शून्य सत्र घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किया है। कोरोना संकट काल के बीच ये बड़ा आदेश आया है कि इस साल कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी इस आदेश से संबंधित? बिल्कुल, अभी लगातार दूसरा साल है कोविड की वजह से जब उत्तराखंड में कोई ट्रांसफर नहीं होगा, इसका आदेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया है। और 2021-22 यानी अगले साल के मार्च तक के लिए आदेश लागू रहेगा।
तो ये खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए थोड़ा झटके वाली खबर है जो इंतजार कर रहे थे कि उनका ट्रांसफर इस बार होंगे, लेकिन इस बार भी ट्रांसफर उनके नहीं हो पाएंगे क्योंकि सरकार फिलहाल इस हालत में नहीं है कि वो इस ट्रांसफर का बोझ उठा पाए और कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह इस वक्त शिफ्ट किया है, क्योंकि इस वक्त कोरोना क्राइसिस पूरे राज्य में चल रहा है। तो फिलहाल उन कर्मचारियों के लिए जो उम्मीद करते हैं कि इस साल ट्रांसफर होगा और अगला साल ये था चुनावी साल भी और अगले साल इलेक्शन होने उत्तराखंड में, तो फिलहाल इंतजार एक साल के लिए आगे बढ़ा है अमित यहाँ पे इन कर्मचारियों का। बहुत शुक्रिया दीपंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नैनीताल के तल्लाकोट गांव में विधायक निधि की बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। ग्रामीणों ने सड़क बनाने के काम को बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना उनकी सहमति और सर्वे करवाए बगैर ये सड़क बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जो सड़क बन रही है उससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम तो ये कह रहे हैं जहाँ गांव को सुविधा मिले, सबकी सुविधा हो, वहाँ सड़क जानी चाहिए। अब ये बिना परमिशन का तो आप सड़क ले जा रहे हो कि कभी गांव में और भी तो है, तुम अपने थोड़ी 10 आदमी के परमिशन लेकर के सड़क लेने चल दिए और ये चलो वो ये भी मान लेते हैं, चलो ले जा, और सड़क पूरी होगी गांव में। और इससे हमको कोई लाभ भी नहीं है, जहाँ से ये रोड जा रही है वहाँ से कोई लाभ नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है। हमारे रोड जाने से विरोध नहीं है, सभी लाभार्थियों को इससे बेनिफिट मिले, इसलिए हमारा ये विरोध है। गांव में कोरोना फैलने के साथ काश्तकारों पर भी इसका असर पड़ा है और किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भीमताल ब्लॉक में योजना तैयार कर ली गई है। भीमताल ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए हिमालयन हनी के उत्पाद से जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी कीमत 800 रुपए किलो से ज्यादा है। वहीं युवाओं को भी स्वरोजगार के तहत मशरूम उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। कि जो भी आप मुर्गीवाड़ा, बकरीवाड़ा या जो भी प्रधानमंत्री आवास आएंगे उसमें 2 मौन पालन के बक्से अनिवार्य रूप से कर दिए। जो मौन बक्स नहीं रखेगा तो उसका पेमेंट नहीं होगा, लिहाजा उसमें बिना खर्च के ही हम लोग मौन पालन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौर में सावधानी को ही ग्रामीणों ने अपना सुरक्षा कवच बना लिया और कोविड नियमों को ही अपनाकर टिहरी के कोटी गांव के लोगों ने पूरे गांव को सुरक्षित बचाए रखा। टिहरी झील से सटे कोटी कस्बे में करीब 300 की आबादी है और पिछले साल कोविड महामारी की शुरुआत से ही यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया था कि वो सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और उनकी सावधानी की वजह से ही पहाड़ में फैले कोविड संक्रमण के बीच भी कोटी में अभी तक कोविड का कोई भी केस नहीं आया और न ही किसी की कोरोना से मौत हुई। कि अभी तक पूरे 1-1.5 साल के अंतराल में यहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं आया और ऊपर वाले की कृपा से अभी तक कोरोना के कारण कोई भी मौत नहीं हुई। यहाँ बाहर से आने वाले आदमी को रोकते भी हैं, देखभाल करते हैं सर, और एक दूसरे को ज़्यादा लोगों के सामने खड़ा नहीं होने देते, और सब प्रशासन भी हमारी मदद करे, सब पुलिस भी बहुत मदद कर रही है और हम लोग भी आगे के लिए ऐसे सतर्क रहेंगे। कोटी के लोगों ने जागरूकता की शुरुआत पहले अपने घर से की और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक भी किया। यही नहीं, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के साथ ही ग्रामीणों ने बाहरी इलाकों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। तो उन लोगों की वजह से हम ना जहाँ किसी को बाहर से किसी को आने दे रहे हैं, ना ही कोई आ रहा है, और हम सब जागरूक हैं, हम सब कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। इस कारण यहाँ कोई केस अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। और जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों में भी लोग पूरी तरह से मतलब अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, जो कोविड नियम है उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। टिहरी में जिस तरह शहर, कस्बों और गाँव में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोटी के लोगों ने सभी के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है और कोविड महामारी से लड़ने में सावधानी को ही अपना हथियार बना लिया, जिससे आज वो सभी लोग सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बाद विटामिन सी वाले फल महंगे ही नहीं बल्कि कई बार बाजार में इन फलों का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब विकल्प के तौर पर पहाड़ के फल बाजार में आ गए हैं। विटामिन सी से भरपूर पहाड़ का प्लम, आड़ू और खुमानी बाजार में महंगे फलों के विकल्प के तौर पर आ गया है। पिछले कुछ महीनों से महंगे होते संतरे, माल्टा, नींबू और आंवला को पहाड़ी फल टक्कर दे रहे हैं, जो कम दाम पर लोगों को आसानी से उपलब्ध भी हो जा रहे हैं। हालांकि किसान
सरकार से बेहद मंडी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। एक बीमारी को भी फायदा होगा, नया फल है। आड़ू तो एक ऐसी चीज़ है, इतना महंगा बिकता है, इससे पहले जो इतना महंगा बिकता था, तो कुछ न कुछ फ़ायदा उसमें होगा, इसलिए तो लोग उसको ले जा रहे हैं। 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो लोग जो ले जा रहे हैं मार्केट से, तो खाली तो नहीं ले जा रहे भाई, उसके अंदर कुछ गुणवत्ता तो होगी, इसलिए तो ले जा रहे होंगे। दरअसल कोरोना बीमारी में विटामिन सी वाले फलों की खपत बढ़ी तो बाजार में मौजूद संतरा, मौसमी और माल्टा की कीमत या तो कई गुना बढ़ गई या फिर ये फल मार्केट से गायब हो गए। आम आदमी की पहुंच में आने वाले प्लम, आड़ू और खुमानी को भी जानकार विटामिन सी से भरपूर और सस्ते विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। ना मिले तो हम बहुत जो कम पैसे में मिल रहे हैं, जैसे आड़ू है, खुमानी है, उसको लेंगे तो उसमें भी फ़ायदा हमें मिलेगा ही, क्योंकि उसमें भी विटामिन सी और ई है और भी जो मिनरल है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, उसमें भी मिल जाती है, तो वो भी फायदेमंद है। औषधीय गुणों से भरपूर पहाड़ के फल में भी सभी तत्व मौजूद हैं जो कोविड जैसी बीमारी में चाहिए। ऐसे में आप इन फलों का स्वाद लें जो विटामिन देने के साथ साथ आपकी बचत भी कराएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सरकार के कई आदेशों के बावजूद प्राइवेट स्कूल फीस के मुद्दे पर पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। आलम यह हो गया है कि अभी तक देहरादून के ही 10 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत शिक्षा विभाग के पास पहुंच गई। इस पर क्या एक्शन लिया जाता है हम आपको बताएंगे। फिलहाल रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।